चंदनगढ़ में पत्थर वाले भगवान ने हमसे क्या कहा था, याद है? आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप में से सबसे निर्दोष कौन है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना आयुष्य दान करने की शक्ति है। पापा, निर्दोष तो बच्चों को माना जाता है ना, तो सबसे निर्दोष तो मैं ही हूँ ना। भैया एक मिनट, अगर हमने एंजल को ठीक कर दिया तो हम पर बहुत बड़ी आफत। तो तुम कहना क्या चाहते हो? शरद, इतनी मेहनत करने के बाद हमें पता चला है कि एंजल को ठीक करने की सुपर पावर हम में से किसी एक के पास है, और हम पर आफत आ सकती है। इस डर से हम पीछे हट जाएं। अगर आफत आती है तो आने दो, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, चाहे हमारा कोई भी हशर हो। एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं, ये साबित करना आज तक हमारे लिए सिर्फ एक सपना था। लेकिन हमारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ एलियन इन्वेस्टिगेशन रिसर्च ने इन पुर्जों को पाकर यह साबित कर दिया है कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और मैं युवराज चौधरी उन्हें पकड़ कर रहूंगा। ये देखिए सर। सॉरी सर। अपना गला घर से साफ करके आया करो। कहाँ है ये पुर्जे? ये देखिए सर, हर एक पुर्जा हमारे कब्जे में आ गया है, प्रोसेसिंग चालू है। ये एलियन स्पेसशिप है, ये साबित हो गया है, एक बहुत ही एडवांस अंतरिक्ष यान। और अगर ये स्पेसशिप बोरिवली के जंगली इलाके में गाड़ा गया था तो इसे गाड़ने वाले एलियंस में बहुत पावर है, इनमें बहुत ताकत है, क्योंकि इसे 1 किलोमीटर की गहराई में गाड़ा था। और हमारे अलावा इंफॉर्मेशन किसके पास है? अब तक तो कोई कुछ नहीं जानता है सर। सिर्फ वो बिल्डर जिसने बिल्डिंग बनाने के लिए वहां खुदाई की थी, सिर्फ उसे और उसके आदमियों को ही पता है। ये बात उनसे भी बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो? Are you dumb? नो सर। ये न्यूज़ उस बिल्डर और उसके आदमियों से बाहर नहीं जाएगी। अगर बोरिवली के उस जंगली इलाके में ये पुर्जे पाए गए हैं तो एलियंस भी हमसे दूर नहीं होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। इससे पहले कि वो हमारे ग्रह पर कब्जा कर लें, हमें उन्हें ढूंढकर पूरी तरह से अपने काबू में करना होगा। क्योंकि एक बात तो तय, बहुत ही शातिर, शक्तिमान, सुपर पावर से भरे और खतरनाक एलियन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। क्या हंस रहे हो? हाँ? मैंने कोई इंसानी जोक सुना है? वाकई में हूँ बोला, मासूम, निर्दोष। निर्दोष। हाँ हूँ मैं। सुना नहीं है भावना आंटी क्या बोलती है? क्या घोटाले में तुम्हें तो सब भोला भर दो। तो भोला क्या होता है? वो भोला ही होता है। और हेलो तुम्हारी ऐना, मतलब जब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी ऐना भी कहती है कि ओह माय गॉड, मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। आपको फनफेयर का मतलब मालूम नहीं? फनफेयर मालूम नहीं मुझे। देखो कितना बोला हूं मैं। तो हुआ ना मैं इनोसेंट और नादान। बस वो इग्नोरेंट, अनजान, जो हम सब भी हैं इंसानी तौर तरीकों को लेकर। वो हाँ निर्दोष तो हाँ भैया, आप
आप अच्छे इंसान हैं। हाँ। आप नेक दिल हैं। मासूम, निर्दोष। वसंत, आप लुच्चे बदमाश हो। हाँ, तभी तो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपसे प्यार कर बैठी, भोली बेचारी मैं। बेस्ट एलियन जोक था ये। भोली, ये भोली। हाँ तो पता है शरद, तंगी के दिनों में ये जाती थी शॉपिंग करने। तो ऐसा है ना, छिलका लेकर जाती थी भैया जी के पास और भैया जी से कहती थी, हेलो भैया जी, इसमें केले कहाँ हैं? घर जाकर देखा तो छिलके तो खाली निकले। लाइए रिफंड लाइए। ऐसी बोली, भाभी केले के छिलके। और दुकान में जाती थी ना थैली की शॉपिंग करने के लिए, ऊपर से एक एक्स्ट्रा थैली भी मांग लेती। मैं यहाँ थैली खरीदने आई हूँ, आप एक एक्स्ट्रा थैली नहीं दे सकते? हाँ, ये लेके कैसे जाऊंगी मैं? मुझे चाहिए ना कुछ। ऐसे ही है। बोली लुच्ची। मुझे देने दीजिए ना एंजल को अपनी जिंदगी के 100 साल। नहीं शिशिर, मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक पल भी दान करने की इजाजत नहीं दे सकता। कैसी कसौटी ले रहा है पत्थर वाला भगवान? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी का एक भी पल से किसी और को मम्मी, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। हम शिशिर के बदले मुझे रखते हैं ना सबसे ज्यादा निर्दोष। हम पत्थर वाले भगवान के सामने ऐसा कर देंगे। फिर सोचिए, मैं मेरी उम्र में से एंजल को 100 साल दे दूंगा तो मैं उतना कम जीऊंगा ना। फिर आपको मुझसे उतनी कम परेशानी होगी ना। क्या हुआ पापा? आपकी आंखों में बासु? कौन? विपाशा? अगर गलती से भी विपाशा बासु निकले ना मेरी आंखों से, तुम्हारी माँ मेरी आंखें नोच डाले। हमारी आंखों में आंसू है बेटा, आंसू। आंसू? माना कि तू गोला है, आग का शोला है, लेकिन हम सब में से सबसे ज्यादा निर्दोष तू ही है। क्योंकि अपनी उम्र कम करके भी तू हमारा फायदा देख रहा है। तो मैं एंजल को 100 साल दे दूं? अरे ओ पापा, हे भगवान, एक भी चीज ठिकाने पे नहीं मिलती है। ओहो बाबा, ए बाबा, अब्बा, आज का पेपर देखा तूने? पूरा तो नहीं भाई, टुकड़ा देखा, उड़ रहा था यहीं कहीं। टुकड़ा मतलब बाकी का पेपर ये रहा बा। हाय हाय, तूने पकोड़े के नीचे पेपर क्यों रखा है? क्यों बा? आप ही ने तो कहा था कि चकोड़ी पकोड़े के नीचे पेपर रख लेना, तेल ने छोड़ने के लिए। मेरे कहने का मतलब था टिश्यू पेपर रखना, ये अखबार नहीं। देखा, मतलब फिर से बाद में समझा रही हैं। उठ उठ, अभी के अभी उठ और जाके पेपर लेके आ, सुना पीर। अरे बाप, इसी पेपर में से खबर पढ़ के सुना देता हूँ ना, ये मजा आएगा। हाँ, ये
लिखा है चंदनगढ़ की बंद बैंक एसबीसीएस में लूट, 5 आरोपी 50 लाख लूट के फरार। बोल। कौन सा वाला चंदनगढ़? वो समुद्र किनारे वाला या जहाँ घोटाला परिवार गया था वो वाला? चकोड़ी, घोटाला परिवार चंदनगढ़ गया था? हाँ बा, हेमंत ने मुझे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक में वो किसी मिस्टर स्वामी से मिलने गए थे, लेकिन बैंक बंद था बा। ना बाबा, जैसे हमें 2 और 2 5 नहीं करना चाहिए। बा, 2 और 2 5 होते भी नहीं है, 2 और 2 22 होते हैं। आप कौन से स्कूल में गई थी? ना बाबा, मैं कहाँ कुछ बोला बा? मैं कुछ बोला? सड़बड़ तो तुझे हो रही है। हाँ तो तू ऐसे और तो सबर मुद्रा में मेरे सामने आके फाड़ फाड़ के देखेगा तो मेरे दिमाग का हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा ही ना, टक 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 करके। सॉरी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे। तो बराबर। ना बाबा ना, भले वो घोटाला परिवार हमें नहीं बता रहा है कि कल से वो किधर गए थे, क्या करने गए थे, पर वो हमारे पड़ोसी है, हमें उनके बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। कहा बाबा? हाँ बा, हाँ थोड़ी छानबीन तो करनी पड़ेगी भद्रेश, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत है। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों बाद काका मुरली को काम पे लगाता हूँ, मजा आएगा। हेलो पत्थर वाले भगवान, हेलो कोई संकेत तो दीजिए ना प्लीज। हमारा हेमंत 100 साल कैसे देगा एंजल को? बोलिए ना कुछ। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। याद करो प्लीज। तुम्हारे पास है कोई और सुपर पावर? आ गए याद? वेरी गुड। नहीं है ऐसा कोई सुपर पावर। क्या हो कर रहा है? मुझे तो सिर्फ क्या? कहाँ गया ये? ऐसे और दीवार पर चढ़ना आता है चिपकली की तरह, ऐसे। यहाँ इधर आओ। लेकिन आयुष्य देना? भैया लॉजिकली इसमें कोई भेद छुपा है, वरना कोई उम्र कैसे दे सकता है? मैं कह रहा हूँ इसमें जरूर कोई भेद छुपा है। समझ गया भेद। बाप रे, 1 मिनट। क्या कर रहा है? डांस करना है? बस हो गया अंदर जाके। ये देखिए, ये है भेद। इसमें है? मैं ऐसे 100 पीस दे दूंगा ना एंजल को। क्या है क्या ये? ये तो शॉल है बेटा। हाँ, इसी में तो भेद छुपा हुआ है। इसमें? हाँ, भावना आंटी से साल कहती है। वो कहती है ना, ए चकोड़ी, ठंडी लागे छे भाई, गरम साल दे साल। तो हुई ना ये साल, ऐसी 100 साल में एंजल को दे दूंगा। नहीं अफो मत कर, पूरी साल जाएगी मुंह के अंदर, पेट पे से लात रख के खींचनी पड़ेगी बाहर। अफो कर रहा है। अरे ये ऐसी 100 साल देने से एंजल की उम्र नहीं बढ़ने वाली। हाँ बेटा। तो फिर मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता क्या? बैठ क्या यार, मत कर, तुम्हारे लिए चल रहा है ये सब। एक मिनट भैया थोड़ा समझ में आ रहा है। हेमंत के पास एक और सुपर पावर है। हेमंत के पास एक और सुपर पावर है। हेमंत याद करो, वो तितली जिसके पंख टूट गए थे।
हेमंत, तू मुझे सिर्फ कंपनी देगा या मुझे पूछेगा भी कि मैं आहे क्यों भर रहा हूँ? क्या हुआ शरद चाचा? ये तितली आपकी प्लेट में से सारा खाना खा गई? अरे नहीं हेमंत, नहीं। हैना को तितलियां बहुत पसंद है, आजाद उड़ती हुई। मैं उसे ये तितली दिखाने वाला था, पर इसके पंख शायद टूट गए हैं और ये बेचारी उड़ नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा धक्का मारिए ना। हेमंत, ये कोई इंसानी वाहन है, ये थोड़ा धक्का मारेंगे तो शुरू हो जाएगी। तो जरा बोल के देखिए, शायद ये तितली पंख टूटे होने की एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, मैं बात करता हूँ। ए तितली, ज्यादा नखरे मत कर। शरद चाचा हैना दीदी को खुश करना चाहते हैं। उड़ना प्लीज, उड़ना। ये कैसे किया तूने? ये तितली ने खुद किया, ऐसे ही नखरे कर रही थी, आपको गुल्लू बना रही थी। हेमंत ने सचमुच? हाँ, तो तभी क्यों नहीं बताया? हाँ क्या? वो मैं ऐना की याद में इतना खो गया था कि यहाँ ध्यान दे। हाय शरद, वो मेरी यायागिरी की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया उस बात पे। ना बोलो, ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उस तितली को मैंने 100 साल दे दिए। वैसे तो मैंने एक बार एक मुरझाए हुए पेड़ को छू लिया था और फिर वो ऐसे खिल गया था। फिर मैंने एक बार चिड़िया के बच्चे को, फिर कुत्ते के पिल्ले को, फिर गाय के एक छोटे से बछड़े को। इसका मतलब मेरी सारी उम्र चली गई, मेरे 1000 साल पूरे। मैं मर गया पापा, मैं मर गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ये अच्छा, इसका मतलब हेमंत अपनी उम्र घटाए बिना औरों को जीवन दे सकता है। पर वसंत, स्वामी जी ने तो कहा था कि हम में से कोई एक अपनी उम्र दान करके एंजल को। एक मिनट, वो तो सब थोड़ा नीचे जाके रो। मैं मर गया हूँ पापा, आप जाइए, आप आर पार चली जाइए। अच्छा, वो हमारी परीक्षा ले रहे थे, वो देखना चाहते थे कि हम एंजल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। वो हमें परख रहे थे और हम उनकी कसौटी पे खरे उतरे। कल ही तो मार्केट में मिला था मैं, कितना हंसता खेलता बच्चा हुआ करता था। हेमंत उठ जाओ, हेमंत तुम जिंदा हो बेटा, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। हेमंत, शाबाश शाबाश, जीते रहे बेटा, जीते रहे। सॉरी, पीते रहे बेटा, पीते रहे। भैया, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमारा अगला कदम रॉनी, लीजा और एना को बिना पता चले एंजल को यहां लेकर आना।
लेकिन पापा मैं वहां सबके सामने जाके तुम्हारी अद्भुत सुपर पावर देखेंगे ना तो 1000 सवाल खड़े होंगे। वसंत, अब क्या करेंगे हम लोग? तो सबको उनके घर से बाहर खींच लाएंगे। कैसे? डर, हम डर का सहारा लेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.